ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखते हैं कि ब्रह्मांडीय शक्तियां, डिवाइन पावर, यूनिवर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपको सचेत करना चाहते हैं या कोई ब्लेसिंग देना चाहते हैं? मैं ये भी देखूंगी कि आप में से क्या किसी की कोई विश पूरी होने वाली है। देखेंगे कि क्या क्या किस तरह के मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो लास्ट तक देखिएगा, क्या पता आपके लिए कोई मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सुनना। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम कर देते हैं ये रिचुअल। तो आईज क्लोज करके साउंड पे ध्यान देंगे। जैसे जैसे साउंड बजेगी वैसे वैसे आपको ये फील करना है कि आपका ऑरा क्लेंज हो रहा है, आप पॉजिटिविटी से भर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं अपने इष्ट देव को, अपने जिस भी डिवाइन पावर को आप बिलीव करते हैं उनका पे ध्यान देके इस रीडिंग को ध्यान देंगे। और आपके मन में अगर कोई बात चल रही है, कोई क्वेश्चन चल रहा है, उसे बार बार अपने मन में दोहराएंगे। क्या पता आपके उन क्वेश्चन का जवाब इस रीडिंग में मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए आप इसको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अपना 3 बार नाम भी ले सकते हैं आप और एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं स्ट्रांगली एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए। ओके, देखिए 2 कार्ड्स आ गए हैं पहली बार में ही। देखिए, ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से कि एक आया है द चैरियट कार्ड और एक है द हैंगमैन। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो इनफ पावर है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप इच्छा रखना चाहते, इच्छा इस टाइम पे आपकी है कि पूरी हो जाए, उस चीज के लिए ब्रह्मांड ने, आपके भगवान ने, आपकी डिवाइन पावर ने आपको इनफ इस टाइम रिसोर्सेज दे रखे हैं। लेकिन आपने सब कुछ इस टाइम भगवान पे छोड़ रखा है। जस्ट बिकॉज कि आपकी कोई छोटी मोटी चीज है जो वो पूरी नहीं हुई, आप उससे इतने दुखी हो गए हैं कि आपको लगने लग गया है कि आपने तो बहुत मेहनत करी लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं आया, मैं क्या करूं, और सब कुछ अब भगवान पे छोड़ दिया है। उनका ये कहना है कि चाहे कितनी ही दिक्कतें आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो तेरे साथ हूँ, डिवाइन पावर आपके साथ है, लेकिन आपको अपना कर्म तो खुद ही करना है। आपको अपना रथ तो खुद ही चलाना है। आपको सही बुरे के बीच में फर्क को पता तो खुद ही करना है। वो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे तो आपको ही चलना है। तो इस टाइम सब कुछ, मतलब जो मैसेज स्ट्रांगली आपके लिए आ रहा है वो ये है कि आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है और अब अपने कर्म करने बंद कर दिए हैं, जो कि बहुत गलत है। भगवान पे श्रद्धा रखें, डेफिनेटली आप काम करते रहे, साथ ही साथ बैक ऑफ द माइंड आपको ये विश्वास रहना चाहिए कि वो परमात्मा आपके साथ है। वो तो है आपके साथ, लेकिन आप हर चीज उन पे मत छोड़ दीजिए। वो उन्हीं की, और आपने भी बात सुनी होगी, भगवान भी उन्हीं की ही हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि निराश ना होइए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस अपना काम करते रहो। यूं बैठो मत ये सोच के कि अब भगवान और परमात्मा तू ही कुछ करेगा, तू ही कुछ मैजिक करेगा। वो तो करेंगे, लेकिन तब जब आप उनको कर्म करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इस टाइम शायद कई लोगों को ये टेस्ट भी किया जा रहा है कि क्या उनको सही परख हो गई है सही गलत के बीच में।
क्या उनको ये समझ में आ गया है कि कैसे अपनी बातें अपने तक ही रखनी है? क्योंकि द चैरियट कार्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों की बातें किसी के साथ इधर-उधर नहीं करता और उस इतना वो स्ट्रॉन्ग होता है मेंटली कि किसी ने अगर उसको अपनी बात बताई है तो उसको वो अपने तक रख सकता है। मतलब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको इतना विश्वास पात्र बनना है किसी का कि अगर कोई आपको अपनी बात बताता है तो आपको उसका विश्वास नहीं तोड़ना है, आपको उसकी बातें किसी और से जाके नहीं करनी है। मतलब अगर आप अभी तक सॉर्ट ऑफ चुगली अगर आपको लगता है कि आपने करी है या करना चाहते हो तो जो है कहीं न कहीं आपके भगवान उस चीज़ से थोड़े रुष्ट हैं, वो चाहते हैं कि इस चीज़ को आप थोड़ा-सा अपने नेचर से आप दूर कीजिए। बातें करें आप किसी के बारे में लेकिन गलत-सलत बोल देना या किसी की कोई अपनी बात आपको अगर बता रहा है बहुत दिल मतलब पर्सनल समझ के आपको अपना दोस्त समझ के, अपना सच्चा साथी समझ के आपको अपना बात बता रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उनकी बात किसी और को बता रहे हो, ये सोच के कि वो तीसरा तो बताएगा नहीं। लेकिन घुमा-फिरा के वो सारी बातें फिर उस इंसान को पता चलेगी और फिर आपके साथ बहुत गलत होगा। क्योंकि कर्मा हिट्स, अगर आप किसी को चोट पहुँचाओगे तो आपके पास ही वो चोट वापस आती है। तो आपको कहा जा रहा है पहला कि भगवान के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ना है, अपने कर्म करते रहें और कोई अगर आपको बात अपनी सच्चा साथी समझ के बता रहा है तो उसको अपनी बातें नहीं बतानी है। या फिर ये मैसेज ये भी हो सकता है कि आपको अब अपनी बातें बहुत सोच समझ के लोगों को बतानी है क्योंकि सही गलत के बीच का फ़र्क भी तो समझना है ना? तो आपको बहुत सोच समझ के अपनी बातें लोगों तक पहुँचानी है। आपको बहुत नाप-तोल के अपने दोस्त चुनने हैं कि भई अगर मुझे कोई मुसीबत आती है या मुझे अपनी कोई बात किसी के साथ रखनी है, तो वो मैं इस इंसान के साथ रख सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दोस्त की ज़रूरत ही है। आप परमात्मा से दोस्ती कीजिए, आप उनको अपनी बातें बताइए, आप बुक्स पढ़िए, आप अपने आप की स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और चीज़ों में ध्यान लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि किसी मनुष्य के साथ, किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करके ही आपका जीवन सफल होगा। नहीं, आप परमात्मा से दोस्ती कीजिए, आप नेचर से दोस्ती कीजिए, बुक से दोस्ती कीजिए और कुछ नया सीखिए, अपना अपना एक बेस्ट वर्ज़न बनाने की कोशिश कीजिए, अपने पे फ़ोकस कीजिए। क्योंकि आपके अंदर एक वॉरियर की एनर्जी जगाना चाहते हैं आपके भगवान, आपके परमात्मा, आपकी डिवाइन पावर, आपकी कॉस्मिक पावर। उन्होंने आपको इस धरती पे किसी एक अच्छे पर्पस के लिए भेजा है, जिसके लिए वो चाहती है कि सब कुछ छोड़ मत, कर्म करना मत छोड़, मैं तेरे साथ हूँ लेकिन कर्म कर और फोकस कर, तेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है ये समझ। हर किसी पे ट्रस्ट मत कर इतनी जल्दी। वाओ! व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज मतलब सच में। मतलब सीरियसली ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज है, आप क्लेम कर सकते हैं इसको और और देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। वाओ! वाओ, वाओ, वाओ! अब एक तरीके से ना समझ लो जो दुःख के दिन थे, जो कष्ट के दिन थे, जो नाउम्मीदियाँ आपकी लाइफ में छाई हुई थी, वो अब सब दूर होने वाली है। अब आपका एक नया साइकिल शुरू होगा जो कि खुशियों से भरा होगा। आपके फ़ेवर में होगा लक। अगर आपने कर्मा, अपने धर्मा, अपना सब कुछ सही किया होगा, तो डेफ़िनेटली ये लक आपके फ़ेवर में होगा, आपको फ़ेवरेबल रिज़ल्ट्स देगा। किसी का तो जैकपॉट लग सकता है, किसी का तो कुछ ऐसा कोई खानदानी संपत्ति थी जो नहीं मिल रही थी, वो मिल सकती है। ऐसा पैसा आ जाएगा कहीं से कि आपने कभी सोचा भी नहीं था या वो रिश्ता आपकी लाइफ में फिर से ऐसे जुड़ जाएगा जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान वापस मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। वो इंसान हमेशा सिर्फ एक पार्टनर नहीं, एक दोस्त भी हो सकता है। कभी-कभी क्या होता है कि किसी एक बहुत प्यारे इंसान से आपकी दोस्ती होती है, लेकिन
किसी एक वजह से इतनी बुरी तरह टूट जाती है कि आपकी काफ़ी सालों तक या दिनों तक बात नहीं होती है और आपको लगता है कि अब शायद वो रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। बट अब कहा जा रहा है कि शायद वो रिश्ता जुड़ सकता है, वो इंसान वापस तुम्हारी लाइफ में आ सकता है। तो उम्मीद ना छोड़े, लक आपके फेवर में आने ही इवन आ चुका है। ये कार्ड आया है तो दैट मीन्स फेवर में है आपके। अपने धर्मा, अपने कर्मा अपने नहीं छोड़ने हैं। परमात्मा आपके साथ है। और ये एक तरीके से समझ लीजिए, एक तरीके से ना आपकी एक बहुत बड़ी कोई विश भी पूरी होने वाली है जल्दी ही। छोटी तो होगी ही होगी, कोई किसी की शायद अगर गाड़ी खरीदने की है या घर खरीदने की है या पार्टनर के लाइफ में आने की है, तो वो भी होती हुई मुझे पूरी दिख रही है, जिससे आप सच में इतने खुश हो जाएंगे ना कि आपने जो लंबे टाइम तक कोई जो खुशी नहीं देखी थी ना अपनी लाइफ में, अब वो समय आ गया है कि अब आप वो खुशियां देखोगे। जो आप इतने निराश हो के सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था ना, लेकिन आपको जो ये कहा गया है कि आपको अपने सही गलत की भी परख रखनी है, उसका ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि जब ये खुशियां आपकी लाइफ में आए तो आप इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाओ, इतने खुश हो जाओ। ओके, ये तभी कार्ड आया है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि हमेशा परख के रखना। ऐसा ना हो कि जब आपके पास कुछ चीज आए तो लोग आपके पास जो मक्खी की तरह भटकेंगे। ऐसा ना हो कि आप उस चीज में अपना फिर से सब कुछ खो दें। जो आएगा आप अपनी लाइफ में ना, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाओ। अपना सही गलत पहले से ही प्रिपेयर्ड करके रखो कि अगर आपके पास ये चीज आती है तो आपको उसको अपनी लाइफ में कैसे मेंटेन करनी है, कैसे लोगों की बुरी नजर से बचाना है, कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है सही जगह, कि आपका पैसा गलत जगह ना चले जाए। क्योंकि जब आपके पास आता है ना पैसा, तो मांगने वाले पहले आ जाते हैं। दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, कुछ भी। तो ऐसा ना हो कि वो आता हुआ पैसा भी आपको ऐसा लगे कि आया भी और यूज भी नहीं हुआ। तो आप पहले से ही प्लानिंग्स वगैरह कर लीजिए कि आपकी वो जो चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आएंगे, आप उसका सही तरीके से उपयोग कर सकें। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे। आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो आपके लिए इस टाइम जरूरी नहीं है। ये देखिए, ये इंसान ना भाग रहा है, बहुत स्पीड में भाग रहा है। उसको इस टाइम रेस्ट करने की जरूरत है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा तेज भागने पर भी आप जीवन में कभी कभी गलत रास्ते चुन लेते हैं, क्योंकि जब आप बहुत तेज भाग रहे होते हैं आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। आप बस चेज कर रहे होते हो, बस आज ये गोल हो गया, कल ये गोल हो गया, परसों ये गोल हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा आप फोकस ही नहीं कर पाते हो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। क्या ये रोज की डेली की मैं जो ये चेज करे जा रहा हूँ गोल्स, क्या ये मेरे अल्टीमेट गोल के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप भागे तो जा रहे हैं, लेकिन आप ये तो देखिए आप सही डायरेक्शन में भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं। हम ये भी चेक कर लेते हैं कि आप जो भाग रहे हैं वो सही डायरेक्शन में भी भाग रहे हैं कि नहीं। तो अपने डिवाइन पावर को आप याद करिए, उनसे पूछिए कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या जा रही हूं। वाओ, ओके, दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू कि आप, चलो ठीक है आप भाग रहे हैं, लेकिन आप एक तरीके से सही दिशा में भाग रहे हैं। दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। मुझे बस यही जानना था कि आप अगर जो भाग भी रहे हैं वो सही डायरेक्शन है कि नहीं है। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। आप थोड़ा सा इस टाइम पे ना बहुत अपने मटीरियलिज्म को चेज कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मेरे पास गाड़ी भी होना चाहिए, बंगला भी होना चाहिए, मेरे पास बहुत लग्जरी होनी चाहिए, जो आप बहुत ज्यादा ना मटीरियलिस्टिक हो रहे हो। आप उस चीज के चक्कर में ना बहुत भागे जा रहे हो, भाग रहे हो अपने गोल्स को लेके। चलो वो तो इस टाइम अच्छा है क्योंकि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट फिर भी स्टिल आप, ऐसा ना हो कि
उस भागने के चक्कर में आप और चीजें छोड़ दें, रिश्ते छोड़ दें या अपनी हेल्थ छोड़ दें। तो उन चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप इतनी तेज भागे कि जब आप वहां पहुंच जाए फिर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगे कि आपके रिश्तेदार आपके पास नहीं है, आपके दोस्त आपके पास नहीं है, आपकी हेल्थ आपके पास नहीं है। हेल्थ ही तो सबसे बड़ा वेल्थ होती है। आपके पास हेल्थ ही नहीं होगी तो आप उस बंगले, गाड़ी, मकान सबका क्या करोगे? हाँ, जरूरी होता है वो भी, बट हेल्थ भी जरूरी है हर चीज लाइफ में। देखिए कहा गया ना बैलेंस, एक बैलेंस में रखिए हर चीज को। ठीक है, और देखते हैं फुल मून की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। वाओ, वो ये कह रहे हैं बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जो लोग सब कुछ भगवान पे छोड़ के बैठे हुए हैं उनको कहा जा रहा है बनो, बोल्ड बनो, साहसी बनो और पहला मूव लो। तू पहला मूव ले, मैं 99 मूव लूंगा। भगवान ये कह रहे हैं, आपके इष्ट ये कह रहे हैं, आपके यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि पहला तो कदम ले, बाकी के कदम तो मैं हूं साथ में। देखिए कुछ लोग तो बिल्कुल ही भगवान पे सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं और कुछ लोग बहुत स्पीड में भाग रहे हैं लाइफ में। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो सब कुछ भगवान पे छोड़ के बैठे हुए हैं कि बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव। बेधड़क आप आगे बढ़िए, बिना सोचे समझे कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। 10 क्वेश्चन मन में मत लाइए। आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके यूनिवर्स, आपके एंजल स्पिरिट सब आपके साथ हैं। आपको बस एक कदम आगे बढ़ना है। डोंट हेजिटेट, डोंट डिले, डोंट शाय, डोंट लेट टाइम ओवर कंज्यूम यू। ये टाइम चला गया तो फिर ये भी नहीं कर पाओगे। आप एक वॉरियर की एनर्जी में हो, आप एक वॉरियर हो, आप बने ही आ, किसी पर्पस के लिए हो, एक विजय विजय पाने के लिए हो, लेकिन आप किसी सिर्फ एक छोटी सी हार की वजह से या कुछ जो चीज आप चाहते थे वो नहीं मिली है तो उस वजह से आपने क्विट कर दिया है। इस टाइम आपको क्विट नहीं करना है। लक भी आपके फेवर में है। 2 बारी कंफर्मेशन आ चुकी है, लक आपके फेवर में है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि पहला कदम बढ़ा, मैं आगे तेरे साथ हूँ, 99 कदम मैं आगे लूंगा। ठीक है, हम्म। और कई लोगों को कहा जा रहा है कि अपना जो प्राइड है आपका, जो आपका एक तरीके से ना, ये भी कहा जा सकता है कि आपको ना अपना घमंड अपने आड़े नहीं आने देना। आप अचीव कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत तेज भाग रहे हैं। आप अचीव तो कर रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो, ध्यान रहे आप घमंडी ना बन जाएं, क्योंकि इसी वजह से आपके रिश्ते आपसे दूर जाने लगेंगे, आपके लोग आपसे दूर जाने लगेंगे, आप अकेले रह जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। स्पेसिफिकली आपको कहा जा रहा है, सिंह राशि के लिए कहा जा रहा है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि घमंड आपको ओवर कंज्यूम ना कर ले। आपको इस चीज का चेक रखना है कि घमंड आपकी लाइफ में ना आ जाए, क्योंकि घमंड आते ही आप डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। बैलेंस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड द प्रैक्टिकलिटी। आपको स्पिरिचुअलिटी भी साथ में प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप, प्रैक्टिकल तो आप है ही, साथ ही साथ आप अगर धर्म को जानते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप करेंगे तो सही गलत आप बेटर समझ पाएंगे। वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, वो आपके अंदर फोकस बढ़ाएगा, वो आपकी सूझबूझ आपकी बढ़ाएगा, आपका ऑरा क्लियर करेगा कि आप सही लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। बिजनेस में चाहते हो तो बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करेंगे। द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज दैट यू अट्रैक्ट ओनली गुड वाइब्स। जो लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ टाइम तक तो उनकी लाइफ में अच्छा चलता है, अगर चल रहा होता है, क्योंकि वो पिछला लाइफ का कर्मा होता है।
लेकिन जो प्रैक्टिसेस में नहीं है, एक टाइम के बाद उनको दिक्कतें आती ही हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में थोड़ा ध्यान दीजिए, और जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में, उतना आप ये पाएंगे कि अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड बढ़ गया है, आप खुश रहने लग गए हैं। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। आपको ज़रूर ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, अब लास्ट एक मैसेज हम ले लेते हैं हमारे फेवरेट हनुमान जी की तरफ से। मुझे बताइए आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम हनु हनुमताय नमः, ओम हनु हनुमताय नमः, ओम हनु हनुमताय नमः। देखिए, इसमें भी आया है डिवोशन इज प्रोटेक्शन। आपको ये कहा जा रहा है, अगर आप जिस भी पावर को आप बिलीव करते हैं, अगर आप उनको डिवोट कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो आपको आपकी जो प्रोटेक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपके किसी काम में दिक्कत नहीं आएगी, आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, आपके काम इतनी सरलता से बनते चले जाएंगे कि आप एक अलग लेवल ऑफ हैप्पीनेस फील करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये कहा जा रहा है कि जिस भी आप पावर को बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं तो बिलीव करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके मन में है कि आप जानो ये क्या चीज़ होती है। तो आप और इसका अध्ययन कीजिए, जानिए कि क्या होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्या होता है भगवान के क्लोज जाना, क्या होता है धर्म का सही अर्थ। आप जितना जानेंगे आप उतना पाएंगे कि आपके लाइफ की सारी दिक्कतें दूर होती जा रही हैं, आपके नेगेटिव कर्मास कट रहे हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। रैप अप करते हैं आज की रीडिंग। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं गाइस, इस पे ज़रूर फोकस करिएगा, और हाँ, बैलेंस रखिए अपनी लाइफ में। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, ना ही किसी की चुगली आपको करनी है, ना ही आपको किसी को अपनी ऐसी बातें बतानी है जो सामने वाला इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठाए और आप वीक पड़ जाए लाइफ में। तो चलिए, आई होप कि आपको इससे काफ़ी पॉजिटिविटी मिली हो, मोटिवेशन मिला हो, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बेटरमेंट कर सके। हाँ, अगर कोई विश नहीं थी तो आप विश मांग सकते हैं, क्योंकि आपके फेवर में होने वाला है लक, तो आपको डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं, आगे आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।